हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आया हूँ, तो चलिए इसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था, तो ये किया गया था 1921 से लेकर 1927 की अवधि के दौरान। ऑप्शन सी, 1921 से 1927 की अवधि के दौरान दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1975 में। ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पीला बुखार जिसको बोलते हैं पीत ज्वर भी बोलते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो पीला बुखार किससे फैलता है, तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए, मादा मच्छर के काटने से फैलता है पीला बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है। तो आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है, तो हर सेट को कहा जाता है ऑक्टेट। ऑप्शन बी, ऑक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का सामान्य नाम है नींबू पानी। ऑप्शन ए, नींबू पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था। तो स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था, तो ये था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का। ऑप्शन डी, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का हाल किया गया पूर्व परीक्षण ट्रायल किस पर आधारित था। हाल ही में किया गया यह है, दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का परीक्षण जो किया गया है, पूर्व परीक्षण मतलब ट्रायल रन, किस पर आधारित था। तो ये आधारित था वाहन पंजीकरण संख्या पर। ऑप्शन सी, वाहन पंजीकरण संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्रांजिस्टर एक परिपथ में किसके द्वारा नष्ट हो सकता है। तो एक ट्रांजिस्टर जो है एक परिपथ में किसके द्वारा नष्ट हो सकता है, तो ये अत्यधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन ए, अत्यधिक गर्मी के कारण जो है एक ट्रांजिस्टर नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये XHTML। ऑप्शन ए, ये जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक चींटी घड़ी के सेकंड की सुई पर बैठी है जो केंद्र से दूर नियमित चाल से घूमती है। चींटी के द्वारा तय किया जाने वाला रास्ता डैश है। तो चींटी के द्वारा तय किया जाने वाला रास्ता क्या है, कैसा है, तो ये स्पाइरल है। ऑप्शन ए, सर्पिल स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उपकरण जो कि दर्शक की आँखों के दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने व जिसका सीधा दृश्य बाधित होता है के काम आता है जाना जाता है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, एक उपकरण जो कि दर्शक की आँखों के दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने व सीधा दृश्य बाधित होता है के काम आता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को ऊपर स्थित वस्तु को देखने और सीधा दृश्य बाधित होता है के काम आता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है परिदर्शी। ऑप्शन बी, परिदर्शी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैथोड। ऑप्शन ए कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा ईंधन नहीं करता है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न? तो ये हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। तो बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो ये नालंदा थे। ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जब एक वस्तु एक चक्राकार पथ के साथ समान गति से घूमती है तब क्या होता है? तब होता है उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है। जब कोई वस्तु एक चक्राकार पथ के साथ समान गति से घूमती है तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाशीय तंतु मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली जो है आधारित है कुल आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन बी कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग? तो ये किया जाता है एक चालक में प्रेरित धारा की उसकी चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण। ऑप्शन सी एक चालक में प्रेरित धारा की उसके चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण का दिशा का प्रयोग निर्धारण किया जाता है करने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सही है? तो 19 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तो पहला कथन है, अर्धचालक पदार्थ के प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ाने से तापमान बढ़ता है। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये कथन सही है। ऑप्शन बी ये कथन सही है। तो बाकी कथन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में 4 ही ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन मिल गया सही है, तो दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? तो कौन है दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी? तो यह है हिमालय। ऑप्शन बी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्या किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है सूर्योदय की भूमि? तो ये कहा जाता है जापान को। ऑप्शन सी जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, म्यांमार के प्रथम यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो प्रथम यूनेस्को बायोस्फीयर का नाम क्या है म्यांमार के? तो ये है इनले झील। ऑप्शन डी इनले झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मानव शरीर में कोशिकाओं के बीच में पदार्थ के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी द्रव और आसन्न वातावरण है। तो कौन है, मतलब कि मानव शरीर में कोशिकाओं के बीच पदार्थ के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी द्रव और आसन्न वातावरण है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है लसिका और रक्त। ऑप्शन सी लसिका और रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अंग जो कि शिराओं से रक्त लेता है और धमनी के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है। तो वह अंग कौन सा है? तो वह अंग है हमारा हृदय। ऑप्शन ए हृदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ है। तो होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है? तो ये है समझदार होमोनिड। ऑप्शन सी समझदार होमोनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था तारापुर में। ऑप्शन बी तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 मक्के की खेती की जा सकती है। तो किस मौसम में की जाती है मक्के की खेती? तो ये की जाती है खरीफ के मौसम में। ऑप्शन ए खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह व्यक्ति कौन है? तो कौन करता है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करता है? तो ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति संसदीय शासन व्यवस्था में? तो ये होती है राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो कितना तापमान सुरक्षित होता है खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या होता है लोहा का। ऑप्शन सी लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो किसे ले जाती है? तो ये ले जाती है ऊर्जा को। ऑप्शन सी ऊर्जा को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 किसी स्थान का अक्षांश देश का परिचायक होता है। तो किसी स्थान का अक्षांश जो है किसका परिचायक होता है? तो ये तापमान का परिचायक होता है। ऑप्शन बी तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन सी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है 1 जनवरी 2021 को भारत का कौन सा प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का सहयोगी सदस्य बना? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बना है? तो ये बना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है भारत का प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? तो किसके सहयोग से की है ये? तो ये की है अमेजॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से। ऑप्शन ए अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में कितनी राशि का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया था? तो कितने राशि का सिक्का जारी किया था राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में? तो ये 100 रुपये का। ऑप्शन बी 100 रुपये का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, दिसंबर 2020 में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो कौन बना देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक क्षेत्र का ऊर्जा हासिल करने वाला? तो ये बना लक्षद्वीप, ऑप्शन ए लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो क्लास की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की? तो किस देश को ये INS सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की है भारत विदेश मंत्रालय ने? तो ये की है म्यांमार को, ऑप्शन सी म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, 31 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो किस प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन कौन सा कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। तो ये कथन गलत है, ये नहीं था। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। तो ये कथन भी सत्य है। और चौथा कथन है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये कथन भी सही है। तो 2, 3, 4 किसमें है? 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2020 में किस भारतीय राज्य के तटीय गांव को सनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय राज्य के तटीय गांव को किया गया है सनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान? तो ये किया गया है ओडिशा को, ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सीगॉर्डियन नामक समुद्री निगरानी ड्रोन का परीक्षण किया है? तो किस देश ने क्या सीगॉर्डियन नामक समुद्री निगरानी ड्रोन का परीक्षण? तो ये किसने किया है? तो ये किया है जापान ने, ऑप्शन सी जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो किससे किया गया था? तो ये किया गया है INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया है, ऑप्शन डी INS चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, 1 जनवरी 2020 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था सुनीत शर्मा ने, ऑप्शन डी सुनीत शर्मा ने। और अभी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 48 है, 15 अक्टूबर 2020 को भानु एथैया का निधन हो गया। उन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1983 में दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार भानु एथैया को, ऑप्शन बी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है?
तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में है। ऑप्शन ए पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लाइफ ऑन माई टर्म। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की। ऑप्शन ए शरद पवार की आत्मकथा लाइफ ऑन माई टर्म।